पिछले हफ्ते एंट्री हुई रहस्यमय बॉस जेफ जैरेट की। We are prepared collectively. पहले तो उन्होंने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के जरिए कमिश्नर जैजी लोहारिया से रिंग का किंग का कंट्रोल हथियाना चाहा। And you signed. रिंग का किंग के फैंस के हितों को ध्यान में रखते हुए ये सिग्नेचर नहीं करूंगा, नहीं और जब करूंगा। उनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने हिंसा और दहशत का सहारा लिया। जेफ जैरेट की जातियां इस हद तक बढ़ गई थी कि मजबूरन हमारे गुडविल एम्बेसडर हरभजन सिंह जी को इस जुल्म को रोकना पड़ा। I'd like to apologize for what happened during the negotiations. जेफ जैरेट ने शराफत का ढोंग रचाते हुए माफी भी मांग ली और हरभजन सिंह ने उस माफी को स्वीकार भी कर लिया। मैं आप सब लोगों से एक गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जेफ जैरेट को और एक मौका दें। यही हरभजन सिंह से सबसे बड़ी भूल हुई और इस तरह माफी मांगने का ढोंग करके अपनी एक और साजिश को अंजाम देते हुए कमिश्नर जैजी लोहारिया के सबसे भरोसेमंद सिपाही डेडली डंडा को खरीद लिया, जिनकी मदद से उन्होंने सर ब्रूटस मैग्नस को बनाया रिंग का किंग हैवीवेट चैंपियन। लेकिन ये विश्वासघात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए हरभजन सिंह और सीधे पहुंच गए स्टंप लेकर रिंग के बीचों बीच। बहुत बड़ी गलती की है मैंने तेरे ऊपर भरोसा करके जेफ। हालांकि जेफ और उनकी टोली दुम दबाकर भाग तो गए थे, लेकिन ये एक नई जंग का ऐलान था। अब तेरा विकेट मैंने नहीं निकाला तो मेरा नाम हरभजन सिंह नहीं है। 6 हफ्ते हो गए सिद्धार्थ इस शो को शुरू हुए। ये चंडाल चौकड़ी शुरू से ही यहाँ थी, पर कुछ छुटपुट घटनाओं के बावजूद ये सफर बेहद मजे से बढ़ रहा था। लेकिन इस सफर में पिछले हफ्ते ये जेफ जैरेट नाम की बिजली क्या गिरी, कई चीजें खाक हो गई। जी हाँ, जो जेफ जैरेट ने एक ही हफ्ते में अपनी पावर दिखा दी है और अब क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। रिंग का किंग आज का जो मैच आप देखेंगे, यहाँ पे 1 के खिलाफ 1 नहीं, 2 के खिलाफ 2 नहीं, बल्कि 3 के खिलाफ 3 रेसलर्स लड़ेंगे। Introducing first, about to make their way to the ring, they are the Bollywood Boys. हमेशा की तरह अपने जोरदार अंदाज में नाचते ठुमकते हुए ये आ रहे हैं कनाडा से आए हिंदुस्तानी हीरो बॉलीवुड बॉय। और जो मेरे भाई इनके साथ है, आई रिपीट इनके साथ है बहुत सारा ग्लैमर। तो हेलो, आप जरा वापस आ जाएं सिद्धार्थ। मैं तो आप ही के पास बैठा हूँ मेरे दोस्त। हेलो, मेरा मतलब उस ग्लैमर में मत खो जाना, क्योंकि अच्छों को इस ग्लैमर ने बर्बाद कर दिया। अपना दिलो दिमाग इस काम में जरा हाजिर रखिएगा। जी हाँ, आप कह रहे हैं तो मैं काम कर ही लेता हूँ। कमिंग बैक टू द पॉइंट, दर्शकों को फिर से बता देते हैं कि बॉलीवुड की मल्टी स्टारर फिल्म की तरह ये मैच भी है मल्टी स्टारर। बिल्कुल सही। कमिश्नर लोहारिया जी ने ये मैच इसीलिए रखा है क्योंकि कुछ उभरते रेसलर्स भी इनमें है 6 मैन टैग टीम मैच। और इनका साथ देने आ रहे हैं पागल परिंदा। जो मेरे भाई बॉलीवुड बॉयज का साथ देने और अपने हाई फ्लाइंग मूव से सबके होश उड़ाने आ रहे हैं पागल परिंदा। सिद्धार्थ, इस हाई फ्लाइंग रेसलर को देखकर मुझे स्कूल में पढ़ी 2 लाइनें याद आ जाती हैं। वो क्या है? वो है कि काक चेष्टा बको ध्यानम, यानी कौवे जैसी चौकन्नी नजर और बगले जैसा ध्यान। इस सूझबूझ के साथ जब पागल परिंदा हाई फ्लाइंग रेसलिंग करते हैं तो लोग हैरान रह जाते हैं यार। बिल्कुल सही कहा आपने, वो तो हम इनके पिछले मैचेस में देख ही चुके हैं। Introducing their opponents. First of all, they are the team of a Filipino playboy, Sima Ayan, and his tag team partner, Jimmy Ray. जो मेरे भाई
5 पिछले कुछ हफ्तों में अलग अलग सिंगल्स मैचेस लड़ने के बाद आज फिर अगर टीम आए हैं प्लेबॉय ज़ीमा आयोन और डीजे जिमी रेव। और सिद्धार्थ, बेशक इन दोनों में से किसी ने भी अपना सिंगल्स मैच नहीं जीता है, लेकिन आज एज अ टीम इनका कॉन्फिडेंस देखिए। शायद इनकी असली ताकत इनकी ये टीम है। और इनका साथ देने आ रहे हैं मैक्स बी, जो वैसे इस रिंग में काफी दिनों बाद लौट रहे हैं मैक्सिमम डैमेज करने वाले मैक्स बी। दुनिया भर में अपना जौहर दिखा चुके हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स में काफी माहिर हैं और काफी नाम कमा चुके हैं मैक्स बी। लेकिन जो आपको याद होगा कि रेसलिंग की दुनिया में आते ही इनका पहला मैच पड़ गया खतरनाक स्कॉट स्टाइनर से, जिन्होंने इनका ऐसा मैक्सिमम डैमेज किया कि ये सीधे अस्पताल पहुंच गए थे। हैवीवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट का वो क्वार्टर फाइनल मैच शायद सबको याद है सिद्धार्थ, लेकिन असली योद्धा वही होता है जो पिछली गलतियों से सबक लेकर और ज्यादा तैयारियों के साथ फिर से मैदान में उतरे। घंटी बज गई है और शुरू हो गई है एक ऐसी फाइट जहां के 6 रेसलर हैं आमने सामने। इस समय पर रिंग के बीचों बीच है पागल परिंदा और ज़ीमा आयन। एल्बो शॉट से छूटने में कामयाब हुआ पागल परिंदा, डक किया और ये कर दिया है रिवर्स नेक सिजर्स। नाइस, डक करने की कोशिश ज़ीमा आयन की। ओ, पिन भी करवाने की कोशिश, काफी शानदार। ब्यूटीफुल ड्रॉप किक। टैग हुआ और अंदर आए हैं मैक्स बी और बॉलीवुड बॉयज के एक रेसलर। लगता है कि स्कॉट स्टाइनर का सारा गुस्सा निकाल रहे हैं मैक्स बी समय पर। वो बहुत ही शानदार डबल लेग ड्रॉप। और मैक्स बी भी इस वक्त बहुत ही फुर्तीले मूव्स कर रहे हैं। वो बहुत ही शानदार हिप टॉस। टैग हुआ और अंदर आए डीजे जिमी रेव। और टैग किया अपने दूसरे टीम वाले को। ओहो, बहुत ही शानदार टीम स्पिरिट का मुजाहरा है ये। जो रिंग में क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। जी हाँ, ये सभी हाई फ्लाइंग मूव्स के माहिर हैं। अंदर आए हैं ज़ीमा आयन। वैसे जो इस मैच की एक और खास बात यह है कि इस मैच में एक साथ कई देशों का टैलेंट देखने को मिल रहा है हमें। नेपाल के मैक्स बी, फिलीपीन के ज़ीमा आयन, अमेरिका के जिमी रेव, हरियाणवी हिंदुस्तानी पागल परिंदा और कनाडा के पुत्र बॉलीवुड बॉयज। भूल गए हो? सब कुछ मैं ही बोलूंगा कि तुम भी कुछ बोलोगे। बहुत ही शानदार क्लोज लाइन पागल परिंदा द्वारा, और मैक्स बी से कंट्रोल नहीं हुआ, बिना ही टैग के अंदर घुस आए हैं। रिंग के बीचों बीच है पागल परिंदा, बॉलीवुड बॉयज की दोनों रेसलर्स और ज़ीमा आयन। वो रस्सियों का बहुत बढ़िया सहारा ले रहे हैं बॉलीवुड बॉयज, लेकिन अंत में आकर जिमी रेव ने सब कुछ खराब कर दिया बॉलीवुड बॉयज के लिए। दोनों के दोनों बॉलीवुड बॉयज रिंग के बाहर हैं इस समय। वो बहुत ही शानदार सुसाइड डाइव ज़ीमा की तरफ से। एक बार फिर से देखिए एक्शन रिप्ले में।
पुराने दुश्मन अब रिंग के अंदर। बैकहैंड चॉप से मुश्किल में डाल रहे हैं जिमी रेव को पागल परिंदा। इस बार अनुमान गलत रहा पागल परिंदा का, लेकिन वहां पर तैयार थे बॉलीवुड बॉयज। बहुत ही शानदार सुपर किक, और इस कार्य को खत्म करने के लिए पागल परिंदा ने कर दिया है एक रिवर्स स्प्लैश, और ये हो गई है उनकी जीत। पागल परिंदा और बॉलीवुड बॉयज। और अब हम आपको दिखाते हैं इस मैच की दिशा बदलने वाले कुछ यादगार पल इन एक्शन रिप्लेस के द्वारा, जिसके चलते जीत हुई बॉलीवुड बॉयज और पागल परिंदा की टीम की। ये तो बाराती और दूल्हा एक ही ट्रक पे इकट्ठे। भाई वाह, क्या सज धज के आए। Coronation, guys, you would not believe what we have laid out. Ring King has never seen anything like this. Taking over. Taking over is damn right we are. Oh, man. This is ये तूने अच्छा नहीं किया डेल डंडा, हमारा साथ छोड़कर तूने फिरंगियों का साथ दे रहा है। मैंने फिरंगियों का साथ नहीं, विनर्स का साथ दिया है। मैंने उगते हुए सूरज का साथ दिया है। जिसे तू उगता सूरज बोल रहा है ना, वो बहुत जल्दी ढलने वाला। देखते हैं। टाटा प्राइमा प्रेजेंट्स रिंग का किंग। इसमें जो अगला मैच होने वाला है, ये एक अमेरिकन रेसलर और एक इंडियन रेसलर के बीच है। Introducing, about to make his way to the ring, accompanied by Shira. He is the... हो रही है अमेरिकन एडोनिस की, और उनके साथ है उनके चेले शेरा। और इस बार इनाम की रकम क्या होगी ये देखना होगा, क्योंकि अभी भी एक ऐसा था जिसे कि हम अमेरिकन एडोनिस लॉक कहते हैं, उसे कोई नहीं तोड़ पाया है। या फिर ये कह सकते हैं कि अमेरिकन एडोनिस ने उसे किसी अपने साइज के इंसान से तोड़वा के देखा ही नहीं है, और वैसे ही अपनी डींगे हाँकते घूम रहे हैं कि मेरा एडोनिस लॉक कोई तोड़ नहीं सकता। क्या ख्याल है सिड आपका? जो अब तो आप ये सब कह ही नहीं सकते हैं। आपको याद है किस तरीके से इन्होंने रॉस्को जैक्सन को हराया था, वो भी अपने एडोनिस लॉक से। शायद इसीलिए आज इनका ये गुरूर इनके कद से भी ऊंचा नजर आ रहा है, और आज के मैच में ये क्या कारनामे करते हैं ये देखने के लिए मैं बहुत ही व्याकुल। माझी सटकली तर तुझी वाट लागली। एडोनिस का मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं पुणे शहर के बारूद। जो मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि बारूद हमेशा हारते हैं तब भी अकड़ में रहते हैं। इसे अकड़ नहीं कहते, इसे उतावलापन कहते हैं जीत को हासिल करने का, और वो जुनून और जज्बा इनकी आंखों में साफ नजर आता है। वो बात ठीक है कि ये बदकिस्मत लगते हैं, क्योंकि इनके पहले मैच में ही ज्वाला ने इन्हें धोखे से हराया था। जी हाँ, जो बारूद के हौसले की मैं दाद देना चाहूंगा कि इतनी शिकस्त खाने के बाद इनका हौसला जरा भी कम नहीं हुआ है, बल्कि और बुलंद हुआ है। और साथ में जिसके हो दर्शकों की सपोर्ट, वो तो वैसे ही आधा मैच जीत गया ना भाई। बारूद की जय जयकार। ये क्या हो रहा है? शायद अमेरिकन एडोनिस ये देखना चाह रहे हैं कि काश मेरा भी ऐसा ही पेट होता, और यह बात बारूद को पसंद नहीं आए, और उन्होंने किया पहला बार आखिरी बार ना हो जाए जो। ओ, बहुत ही शानदार तरीके से अपने आप को बचाया बारूद ने। 3 काउंट भी करवाने की कोशिश की, हिम्मत देखिए इस लड़के की। बारूद आज फॉर्म में लग रहे हैं। एक के बाद एक पंचेस की बौछार। वो रस्सियों का सहारा लेकर मूव करना चाहते थे, लेकिन इस मौके का फायदा उठा
अमेरिकन एडोनिस बारूद को इस वक्त खत्म कर सकते हैं, पर वो क्या कर रहे हैं इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने ऐलान कर दिया अपने एडोनिस लॉक का, और ये कर दिया बारूद पर एडोनिस लॉक। ओह माय गॉड! Ladies and gentlemen, the winner of the match with the Adonis lock, the American Adonis! इस रिप्ले को देखकर साफ पता चल रहा है कि एडोनिस तो जीते ही, लेकिन बारूद एक बार फिर से हार गया। If I've said it once, I've said it 1,000 times. Nobody breaks my Adonis lock. Hell, I challenge anybody in this building. Tell him, Shira. ऐसा कोई नहीं है जो एडोनिस का लॉक तोड़ सके, और वो आज फिर चैलेंज कर रहा है। Listen, 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 listen. हेलो, ऐसा कोई नहीं है जो एडोनिस का लॉक तोड़ सके। है कोई? है कोई? है कोई लॉक तोड़ सके? जो मुझे नहीं लगता कि कोई है जो एडोनिस लॉक तोड़ पाएगा। नहीं, कोई नहीं है जो एडोनिस का लॉक तोड़ सके। ये लीजिए, एक बार फिर से चैलेंज करने के लिए आ गए हैं महाबली वीरा। नाइस, आई लाइक इट। और आज अमेरिकन एडोनिस का ये लॉक टूटा ही समझो। वो तो समय बताएगा जो, इतनी जल्दी आप किसी फैसले पर मत पहुंचिएगा। और इस समय पर अमेरिकन एडोनिस के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ रही हैं। देखिए, बिन मौसम की दिवाली चल रही है उनके चेहरे पर। आज फिर से शायद इनके पास यही बहाना है, मैच तो मैं जीत गया हूं, सॉरी, मैं फिर कभी आपसे लड़ूंगा। जो कोई भी रेसलर एक मैच लड़ने के बाद थक जाता है, और ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। हे एडोनिस, तू बहुत चैलेंज देता है ना? तेरा चैलेंज मैं लेता हूं। अब आएगा उन पहाड़ के नीचे। आपने अभी भी देखा था कि उन्होंने किस तरीके से बारूद को फुस किया था। ओ लिसन 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 लिसन, आज हमारा मैच हुआ है और हमारे ब्रदर के शोल्डर में पेन है, इसलिए आज नहीं, फिर कभी। ओके, फिर कभी। ओह माय गॉड! भाई सिद्धार्थ, एडोनिस दावा तो करते हैं पहाड़ जितना, लेकिन जब बात आती है उसका जवाब देने की, राय जितना भी दिल नहीं है तुम्हारे इस अमेरिकन एडोनिस का। जो अमेरिकन एडोनिस का उसूल है कि एक वक्त पर एक मैच और एक जीत, और वो जीत चुके हैं। आप देख रहे हैं रिंग का किंग, और आज एक बार फिर अपने चैलेंज से मुकर कर भाग गए अमेरिकन एडोनिस। अब देखना ये है कि अमेरिकन एडोनिस का गुस्सा महाबली वीरा टोनी ब्रॉडवे पर कैसे निकालते हैं। और एक बार फिर से देखिए पिछले हफ्ते हेवीवेट चैंपियनशिप मैच में किस तरह खेली गई मैट मॉर्गन को हराने की साजिश। जेफ जैरेट को बिक चुके डेडली डंडा ने मैट पर किया धोखे से वार, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए ब्रूटस मैग्नस ने मैट मॉर्गन को कर दिया चित, और इसी के साथ वो बन गए नए रिंग का किंग हेवीवेट चैंपियन। और अब अगले होने वाले मैच के बाद जेफ जैरेट की टीम इस रिंग में मनाएगी इस जीत का शानदार जश्न। Introducing at this time, accompanied to the ring by Joey Hollywood. जो मेरे भाई आज महाबली वीरा को टक्कर देंगे टोनी ब्रॉडवे, जिनके साथ आ रहे हैं इनके टैग टीम पार्टनर जोई हॉलीवुड। टैग टीम मैचेस में इनकी मजबूत जुगलबंदी को अच्छे बुरे कमाल करते तो हम देख चुके हैं, लेकिन सिद्धार्थ आज ये देखने को मिलेगा कि 1-on-1 मैच में टोनी ब्रॉडवे अकेले क्या कर पाते हैं। वैसे जो आप देखिए ब्रॉडवे एकदम कॉन्फिडेंट है क्योंकि उनके साथ हॉलीवुड है। हॉलीवुड को तो बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं इधर हमारे रेफरी, देखिए आप, रूडी चार्ल्स बॉस है ना। अरे ऑफ कोर्स यार, हॉलीवुड रिंग के बाहर ही रहने वाला है यार। रिंग के बाहर रह के भी अपनी तुच्छी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हॉलीवुड, और इसी का फायदा उठाया है ब्रॉडवे ने। जो मेरे भाई सिंगल्स के मैच में भी क्या तालमेल दिखाया हॉलीवुड और ब्रॉडवे ने, वाह। हाँ,
आप चेस खेलें वो भी डबल्स, पहली बार सुना मैंने। फिलहाल तो ब्रॉडवे महाबली शानदार ड्रॉप किक थी ये ब्रॉडवे की ओर से। ओ, लेकिन ऊर्जा देखी महाबली वीरा की, कैसे सूखे पत्ते की तरह फूंक मारकर भगा दिया। ऑडियंस का सपोर्ट तो पूरी तरह से महाबली वीरा के साथ है और ब्रॉडवे के हाथ में महाबली वीरा का हाथ है, खींचना चाहते हैं लेकिन वहां बड़ी फुर्ती से महाबली वीरा ने उन्हें टर्न बगल पर दे मारा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि अभी भी ब्रॉडवे कंट्रोल में है। सिद्धार्थ, बहुत अच्छा लगता है महाबली वीरा को 2 हफ्ते के बाद इस रिंग में एक बार फिर से देखकर। जी हाँ, जो 2 हफ्ते तो लगने ही थे ना ठीक होने के लिए, जिस तरह अबिस ने उन्हें घायल किया था, और यही कारण था कि वो बैटल रॉयल में हिस्सा नहीं ले पाए थे और इस समय पर पूरी तरह से कंट्रोल में आ गए हैं महाबली वीरा, और ये कर दिया है वीरा बॉम्ब, और अचानक से जीत हासिल कर ली है पंजाब के शेर महाबली ने। Ladies and gentlemen, the winner of the match, Veera! रिप्ले में एक बार फिर से देखिए किस तरह से तहस नहस कर दिया महाबली वीरा ने। मेरे साथ है संजय दत्त। संजय, आज की इस सेलिब्रेशन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। हमने देखा कि डांसर्स आ रहे हैं, बैंड, म्यूजिशियंस वगैरह, तो आज रात और क्या क्या देखने को मिलेगा? पहली चीज राम, मुझे देखो। मुझे देखो। ब्यूटीफुल नो? एक चीज ठीक कही है, आज सेलिब्रेशन हो गया जहां पर ऐसी सेलिब्रेशन किसी ने कभी भी नहीं देखी है। दिस इज गोइंग टू बी समथिंग रियली बियॉन्ड इमेजिनेशन। एक रेसलिंग का नया युग देखने मिलेगा। रेसलिंग का नया युग, हमें इंतजार रहेगा। कल होगा रिंग का किंग डबल्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच, जिसमें चैंपियंस चावो गुरेरो जूनियर और बुलडॉग हार्ट अपने टाइटल्स डिफेंड करने के लिए भिड़ेंगे स्कॉट स्टाइनर और मॉन्स्टर अबिस से। इस वक्त रिंग का किंग में जो भी चल रहा है, जेफ जैरेट और उनकी टीम की करतूतें, आज मनाया जाने वाला उनका जश्न, ये सब के बारे में हमारे गुडविल एम्बेसडर हरभजन सिंह जी क्या कहना चाहते हैं, वो जानने के लिए आइए चलते हैं हरभजन सिंह जी के पास, जिनसे इस वक्त बात कर रहे हैं हमारे इंटरव्यूअर राम। इस वक्त मेरे साथ हैं इंडियन क्रिकेट टीम के टर्मिनेटर हरभजन सिंह, जिनका बचपन से ही स्पोर्ट्स से नाता रहा है। हरभजन एक सच्चे स्पोर्ट्समैन हैं और इसीलिए रिंग का किंग के गुडविल एम्बेसडर भी। हरभजन, कुछ दिनों से जो रिंग का किंग में जो चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, रिंग का किंग में जेफ ने जो भी किया है वो अच्छा नहीं किया है। मेरे कहने पे जैजी लाहौरिया और जनता ने उनको और एक मौका दिया था कि जिससे वो सही तरीके से रिंग का किंग में पेश आ सकें, पर जेफ ने मेरे साथ धोखा किया है, जिसके लिए मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो अब आप क्या करने वाले हो आगे? देखिए, जो लास्ट वीक हुआ था उस चीज़ को लेकर के ये जो मामला है अभी बहुत पर्सनल हो गया है। उन्होंने मुझे आंखें दिखाई, मुझे धक्के मारने की कोशिश की, और उसके बावजूद फिर मैंने भी वहाँ पे एक ऐलान किया था कि मैं जेफ जैरेट को यहाँ से ज़रूर बाहर निकाल के रहूँगा, और मैं आज भी इस बात पे स्टिक करता हूँ कि मैं जेफ जैरेट को इस रिंग का किंग में नहीं रहने दूंगा और उसकी मैं किल्ली ज़रूर उखाड़ के रहूँगा। लेकिन जेफ जैरेट अपनी जीत का बहुत बड़ा जश्न मनाने वाला है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खैर, जश्न मनाना है तो वो मनाए जाएं, पर हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि जदों दिया बुझन वाला हुंदा ना, उसकी लो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब आपको समझाता हूँ, जब दिया बुझने वाला होता है ना, तो एक बार उसकी लाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो लाइट मैं बुझाने वाला हूँ। जेफ, तू देखते रहना। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जहाँ तक, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जेफ की हुकूमत यहाँ पे नहीं चलेगी रिंग का किंग में, क्योंकि यहाँ पे हमने कोशिश की है कि एक सही तरीके की रेसलिंग हो, पर जिस तरीके लास्ट उसमें आपने देखा होगा, पूरी देशवासियों ने देखा है कि ब्रूटस मैग्नस ने ये बेल्ट किस तरीके से जीती है और कैसे उन्होंने यहाँ पे अपनी हुकूमत जताने की कोशिश की है, और उनको लगता है कि वो बहुत पावरफुल हैं और वो अपनी पावर जताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। ये रिंग का किंग में सिर्फ और सिर्फ वही होगा
जो यहाँ के देशवासी देखना चाहते हैं और सही तरीके से मुकाबले होने चाहिए। और जेफ जैरेट का जहाँ तक का सवाल रहा है, मैंने जो आपको वादा किया था उसकी किल्ली जरूर उखाड़ के रहूंगा मैं। हरभजन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जेफ जैरेट और उनकी टीम को रिंग का किंग से खदेड़ कर रहेंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है। Ladies and gentlemen, last week on this program, we crowned a brand new Ring Ka King champion. Now, at this time, Mr. Jeff Jarrett has asked that you all rise for the coronation of the new Ring Ka King champion. जेफ जैरेट और उनकी टीम के इस जश्न को ठेंगा दिखा रही है हमारी भारत की जनता। नाइस। जो मेरे भाई, जीत के बाद जश्न मनाना तो हर विजेता का हक होता है यार। शान और शौकत से, पूरी बेशर्मी के साथ, धोखे से इस चैंपियनशिप को जीता इन्होंने। पूरा रिंग का किंग ने खरीद लिया है। ये जगह इनकी नहीं है, लाहौरिया जी की है। फिर जेफ जैरेट की टीम किस हक से यहाँ ये सब तमाशा कर रही है? जो मेरे भाई, लगता है पूरे रस्म और रिवाज से ताज बनाया जाने वाला है नए रिंग का किंग चैंपियन सर ब्रूटस मैग्नस को। हेलो, 4 दिन की चांदनी और फिर नंबर 1 कंटेंडर। बदलाव रिंग का किंग का नियम है। जिस तरह से बैड मॉर्गन के हाथों से इन्होंने टाइटल बेल्ट छीनी है, इस तरह से इनकी भी टाइटल बेल्ट किसी ना किसी दिन कोई ले जाएगा। जो बात की बात बाद में, इस वक्त इस पल को आप एंजॉय कीजिए। हाँ, आपको तो स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर का न्योता मिला इस प्रीति भोज में, है ना? देखिए जेफ जैरेट कितना गर्व महसूस कर रहे हैं। तो चिपन के बाद अक्सर जेब कतरे इसी तरह से खुश नजर आते हैं। राजा और महाराजाओं की तरह वो रिंग में आ रहे हैं। ये मिलिए गद्दार नंबर 1 डेडली डंडा से। मुझे लगता है इनकी इन्हीं करतूतों की वजह से इन्हें पुलिस फोर्स से निकाला गया था। जो मुझे यकीन है कि जेफ जैरेट रिंग का किंग को विश्व भर में प्रसिद्धि दिला सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक उसी तरह जैसे इन्होंने सर ब्रूटस मैग्नस को जिताया था, ऐसी प्रसिद्धि इन्हें मुबारक। सिद्धार्थ, जिस है कि ऑलरेडी रिंग का किंग का कंट्रोल लेकर बैठे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि सर ब्रूटस मैग्नस रिंग का किंग बन चुके हैं और ये शाम है उनके नाम। और इन सब के नाम के साथ जुड़ा होना चाहिए बेईमान। जेफ जैरेट बेईमान, संजय दत्त बेईमान, ब्रूटस मैग्नस बेईमान, स्कॉट स्टाइनर बेईमान, मॉन्स्टर अबिस बेईमान हैवान, और सबसे बड़ा बेईमान और दगाबाज डेडली डंडा बेईमान। First off, I would like to thank everyone in joining us here tonight for the first ever coronation here in Ring Ka King. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सब आए हैं ये रेसलिंग का नवा युग देखने वास्ते। बिल्कुल सही कहा संजय। Last week, this gentleman right here did what no other man could do in Ring Ka King. He defeated the 7-foot monster, Matt Morgan. सब बकवास। पिछले हफ्ते ब्रूटस मैग्नस जो तूने कीता कोई भी नहीं सोच सकता कि वो हो सकता। तुम मैट मॉर्गन नू हरा देता ते बन गए हमारा नवा रिंग का किंग चैंपियन। बेईमानी और हैवानियत की सारी हदें पार करके, और ये सब दर्शक जानते हैं, ये बुद्धू किसको
बना रहे हैं। So it gives me great pride to have the opportunity to bestow right here in this very ring the first ever knighted, the first ever Ring Ka King. ब्रूटस मैग्नस, तुम हो रिंग का किंग का पहला किंग। ये ताज सब ब्रूटस मैग्नस के सिर पर कितना अच्छा लग रहा है। जेफ जेरेट का बड़प्पन देखिए, बॉस होने के बावजूद सब ब्रूटस मैग्नस के पैर छू रहे हैं। But this select group is not going to stop at winning singles gold. ब्रूटस मैग्नस नु ये पहली बेल्ट मिल गई है। Tomorrow night, in this very ring, the big bad booty daddy, Scott Steiner. कल रात पर हमारा बिग बैड बूटी डैडी स्कॉट स्टाइनर, alongside his tag team partner, the 6'8", over 300-pound monster of a man, the Monster Abyss. ते उसका पार्टनर the Monster Abyss. Those two gentlemen, because I have negotiated a tag title match, are going to be taking down the team of the current champions, Chavito Guerrero and Bulldog Hart. वो कल रात पर चावो गुरेरो ते बुलडॉग हार्ट ते नाल एक टैग टीम टाइटल शॉट है। But I have something for every one of this collective force. And Donda, you know that I will continue to make you happy by paying you the rupees that you deserve. क्या ख्याल रखते हैं अपने काम करने वालों का? ते अबिस टैग टीम टाइटल्स जीत जाएंगे, ते उसके बाद डेडली डंडा पिछले हफ्ते वो पैसे मिल गए ने, आज पैसे मिल जाएंगे, पिछले हफ्ते पैसे मिल जाए, हर हफ्ते तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। और उन्हीं पैसों से कोई वफादारी खरीद लेना किसी दुकान से। And Sanjay, I didn't leave you out. I have something for you. ये क्या हो सकता है? कुछ हमारे वास्ते, something for me, Jeff. What could that be? हाँ यार, ये क्या हो सकता है? Sanjay, you are the greatest high flyer in all of Ring Ka King. वाकई में ये बात ठीक कही है जेफ जेरेट ने। मैं संजय दत्त हूँ, इंडिया का वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट हाई फ्लाइंग रेसलर, और अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। So Sanjay, I am going to give you something that is very symbolic on the heights that you're going to soar here in Ring Ka King. So at this time, everyone who's joined in this wondrous coronation, please feast your eyes on the stage at this time. Oh wow, Joe! हद हो गई यार, हद हो गई। ये संजय दत्त डिजर्व करते हैं। हाँ, मतलब बंदे ने इम्तिहान पास नहीं किया और उसकी डिग्री पहले ही थमा रहे हैं जेफ जेरेट। भाई मान गए, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं जो, संजय के रेसलिंग की काबिलियत की वजह से, उनके हाई फ्लाइंग मूव्स की वजह से वो ये डिजर्व करते हैं। और ये कौन डिसाइड करता है कि संजय दत्त डिजर्व करते हैं? ये रिंग का किंग का अखाड़ा है, जेफ जेरेट का पार्टी पैलेस नहीं है। Present to you the greatest high flyer in all of Ring Ka King. जेफ जेरेट ने संजय दत्त को ये गोल्डन विंग्स पहनाकर उन्हें रिंग का किंग का बेस्ट हाई फ्लायर होने का खिताब दे दिया है। कंग्रेचुलेशन संजय।
Ladies and gentlemen, at this time, I would like to formally introduce to everyone the legions of fans around the world. This is the greatest assembly of professional wrestlers of all time. The most deadly force, the most destructive power. Ladies and gentlemen, I present to you RDX. What? मतलब आज से इनकी टीम का नाम है RDX. क्या फौलादी नाम है. रिंग का किंग का फैंस ये बात सुनो, हम हूं RDX. फाइनली हमें इस चांडाल चौकड़ी का नाम भी मिल गया. जेफ बहुत बहुत धन्यवाद ये जो गोल्डन विंग्स हमको देती है ने. बट वी हैव समथिंग फॉर यू. कुछ जेफ जेरेट वस्ते हैं. ऊपर देखो. गोल्डन गिटार. ये सोना दा गिटार. This gold guitar is yours, Jeff. कैसा जश्न है. लोगों को आप अपने प्रीति भोज पर बुलाएं, खिड़कियों से उनसे ताक झांक करवाएं, आपस में खाना खाएं और उन्हें कहें गुड बाय. वाह. चलो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इतना शौक क्यों है जेफ जेरेट को गिटारों का. एक तो ये नेशनल टेनेसी से है जो अमेरिका की संगीत की राजधानी है और ये TNA रेसलिंग के मालिक हैं. लेकिन इनका संगीत से कोई लेना देना नहीं है. इनके इस गिटार से सुर नहीं फूटते, दुश्मनों के सर फूटते हैं. क्योंकि ये गिटार को एक बाजे की तरह नहीं बल्कि एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं. कमिश्नर लाहौरिया जी यहाँ क्यों आ रहे हैं? ये तो RDX के जश्न का वक्त है. अरे भाई कमिश्नर जैजी लाहौरिया का ही तो है सब यहाँ पर. जेफ जेरेट और उनकी टीम को ये सब करने के लिए लाहौरिया जी ने कहा तो नहीं होगा. जब उनकी इजाजत के बगैर यहाँ पत्ता तक नहीं हिल सकता तो ये कैसे हो सकता है? ये देखने तो आएंगे ही ना. अब देखो तेल और तेल की धार. सुन, धोखे से तूने ये जो ताकत हासिल की है ना, इसकी इतनी खुशी मत बना. जीत की खुशी. तूने जो कुछ भी किया है ना, उसका जवाब तुझे जरूर मिलेगा. और जो मेरे बारे में बात है, एक बात कान खोल के सुन ले कि मैं अब भी रिंग का किंग का कमिश्नर हूं और यहां सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी. समझा? तू 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 और तू. रस्सी जल गई पर बल नहीं गया. जैजी लाहौरिया, मैं अपनी और अपने सभी साथियों की तरफ से तुम्हें एक फ्री में एडवाइस देता हूं. अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो. हम इतने और तुम अकेले क्या कर लोगे? क्यों बुढ़ापा खराब करने पे तुले हो अपना तुम? शेर अकेला ही काफी होता है. समझा?
साथ में आ जाते हैं ऐसे ऐसे सवा शेर। अब आएगा मजा। ये किस गलतफहमी में थे सिद्धार्थ कि जैजी लाहौरिया अकेले हैं? सपनों की दुनिया से निकलो मेरे दोस्त। देखो, एक अच्छे और सच्चे इंसान के साथ सारी दुनिया खड़ी होती है। और अब ये लड़ाई जैजी और जेफ के बीच में नहीं रही, बल्कि अब ये लड़ाई दो खेमों के बीच में है, अच्छाई और बुराई के खेम। कल रिंग का किंग में डेब्यू करने जा रही है रेसलिंग की दुनिया की एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल स्टार एंजेलिना लव। रिंग का किंग से निकाले जाने के बावजूद ज्वाला अपनी जिद पर अड़े हैं। मैं जो चाहता हूं करके रहूंगा। देखता हूं कौन रोक सकता है मुझे। कमिश्नर लाहौरिया और जेफ जैरेट के बीच छिड़ी इस जंग में आगे क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, कमिश्नर लाहौरिया के निर्देशों अनुसार डबल्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच में अपने टाइटल्स डिफेंड करने के लिए चैंपियंस चावो गुरेरो जूनियर और बुलडॉग हार्ट भिड़ेंगे स्कॉट स्टाइनर और मॉन्स्टर अबिस से। ये सब देखिए कल रिंग का किंग में।